हरियाणा सरकार में खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के दूरदर्शी नेतृत्व और मार्गदर्शन में केंद्र और प्रदेश की सरकार के द्वारा 12 वर्ष के कार्यकाल में प्राप्त की गई सराहनीय उपलब्धियों के लिए प्रदेश भर के नागरिकों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वर्तमान केंद्र और प्रदेश की सरकार के 12 वर्ष के कार्यकाल में देश प्रदेश का सर्वांगीण और समावेशी विकास हुआ है, जिससे कि अंत्योदय, उत्थान और जन कल्याण को बल मिला है। खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि केंद्र और प्रदेश की सरकार के द्वारा 12 वर्ष की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए विशेष जनसंपर्क और जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, ताकि हर एक व्यक्ति तक सरकार की अंत्योदय, उत्थान और जन कल्याणकारी योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित की जा सके, सरकार की योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ लोगों को मिल सके। खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने विशेष जनसंपर्क और जन जागरूकता अभियान के तहत शनिवार को पलवल स्थित लोक निर्माण विश्राम गृह में प्रेस वार्ता कर सरकार की 12 वर्षों की उपलब्धियां बताई। खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 12 वर्ष के कार्यकाल में लागू की गई अंत्योदय, उत्थान और जन कल्याण से संबंधित योजनाओं को रेखांकित करते हुए ये कहा कि सरकार के पिछले 12 वर्ष के विश्वास, विकास और जन कल्याण को समर्पित रहे हैं। सरकार ने 140 करोड़ देशवासियों के आशीर्वाद और सबसे पहले राष्ट्र की भावना से प्रेरित होकर युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अथक प्रयासों के फलस्वरूप ही देश ने बुनियादी ढांचे से लेकर डिजिटल क्रांति तक विश्व स्तर पर एक नई पहचान हासिल की। विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए सरकार सेवा, सुशासन और समृद्धि के इस पथ पर निरंतर अग्रसर है। शासन व्यवस्था को पारदर्शिता व जवाबदेही बनाने का काम देश में, इस देश की आधी से ज्यादा आबादी अर्थतंत्र से नहीं जुड़ी हुई थी, जिन लोगों ने बैंक तक जाके नहीं देखा, लेकिन इस देश का प्रधानमंत्री, संवेदनशील प्रधानमंत्री आता है, देश में 58 करोड़ लोगों के जनधन अकाउंट खोलकर देश की आधी से ज्यादा आबादी को अर्थव्यवस्था से जोड़ने का काम करता है। साथियों, पहले हमने सुना था कि पहले प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के मुंह टीवी में हमने देखा कि वो एक बात कहते थे कि मैं 1 रुपया भेजता हूं लेकिन 15 पैसा नीचे पहुंचता है। इस लेवल का भ्रष्टाचार कांग्रेस और पुरानी सरकारों में था। साथियों, इस देश के प्रधानमंत्री आते हैं, नरेंद्र मोदी सरकार आती है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम लेकर आती है और 51 लाख करोड़ रुपए की राशि सीधे लाभार्थियों के खाते में जाने का काम करती है। भ्रष्टाचार और बिचौलियों की भूमिका को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया। साथियों, कुछ शब्द युवाओं ने सुने नहीं थे, लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री जब आते हैं, स्टार्टअप इंडिया की बात करते हैं, स्किल इंडिया की बात करते हैं, डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, मेक इन इंडिया जैसी योजनाओं की बात करते हैं। इस देश के युवाओं के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार करती है। या 35A हो, हटाकर कश्मीर से कन्याकुमारी तक अखंड भारत का जो सपना साकार किया है, वो नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। साथियों, ऑपरेशन महादेव इस देश के प्रधानमंत्री ने के नेतृत्व में हुआ, जो पहलगांव में कायरतापूर्ण हरकत आतंकवादियों ने की थी, उन गुनहगारों को पाकिस्तान में घुसकर सजा देने का काम इस नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। सर्जिकल एयर स्ट्राइक हो या 1 रैंक 1 पेंशन हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान हो या CAA जैसे युग परिवर्तनकारी कदम हो, इस नरेंद्र मोदी सरकार ने उठाए। साथियों, अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे पुराने आपराधिक कानून, जो नए 3 आपराधिक कानून दंड की बजाय न्याय केंद्रित करने का काम इस नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। साथियों, भारत की पहचान होता था योग। 190 देशों में योग दिवस को एक मान्यता दर्जा देने का काम इस नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक सफलता हो, आदित्य L1 मिशन हो, गगनयान मिशन हो की तैयारी के लिए भारत की वैज्ञानिक क्षमता का भी परिणाम नरेंद्र मोदी की सरकार की उस नीति और नीयत ने किया है। वो नरेंद्र मोदी जी की नीति और नेतृत्व से बना है। भारत ने 12 वर्षों में संभावनाओं के इस देश से उपलब्धियों के देश तक की एक ऐतिहासिक यात्रा को अपना पूरा किया है। साथियों, संस्कृत हो या हमारी देवभूमि भारत हो,
उसमें इस वर्ष ही सोमनाथ मंदिर के में आक्रमण हुए थे। 1000 वर्ष पूरे हुए और आज़ादी के बाद मंदिर को पुनर्निर्माण के बाद 75 वर्ष पूरे हुए। उसको स्वाभिमान पर्व मनाने का काम, हमारी संस्कृति, हमारी देवभूमि को भी जीर्णोद्धार करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। ये सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास भारत के विकास का राष्ट्रीय दर्शन है। साथियों, 2014 के बाद हमने पहले सुना था, इतिहास में और टीवी में देखते थे, पुरानी सरकारें गरीबी हटाओ के नारे के बाद वो सरकार बार बार आने का प्रयास करती थी, लेकिन आज तक वो गरीबी नहीं हटा पाए। इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 2014 से 2026 तक 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर करने का काम इस नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। साथियों, सम्मान सुरक्षा हो, सुविधा सुनिश्चित करने हेतु देश भर में 4 करोड़ लोगों को जिनके घर पर छत नहीं थी, छत का जिनका सपना था, उनको आवास देकर इस देश के प्रधानमंत्री ने उनको सम्मान देने का काम किया है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जो हमारी बहनें जब चूल्हे पे काम करती थी तो 400 सिगरेट जितना धुआं अपने अंदर ले लेती, लेकिन जब एक संवेदनशील सरकार आती है, एक संवेदनशील प्रधानमंत्री आता है, तो वो किस प्रकार से हमारी बहनों के बारे में सोचता है। वो 11 करोड़ उज्ज्वला योजना के माध्यम से कनेक्शन देकर उनको फ्री गैस का कनेक्शन देने का काम करता है। साथियों, दुनिया की सबसे बड़ी योजना जिसे मैं मानता हूं, इस देश का कोई भी नागरिक स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित ना रहे, एक बहुत बड़ी योजना लाकर, आयुष्मान भारत योजना लाकर देश के 60 करोड़ लोगों को स्वच्छता का सुरक्षा कवच देने का काम इस मोदी सरकार ने किया है। साथियों, 19,000 से ज़्यादा जन औषधि केंद्र, जिसमें 90% से ज़्यादा दवाइयाँ सस्ती मिलती हों, इस मोदी सरकार ने खोलने का काम किया है। साथियों, जी राम जी के तहत गारंटी 100 दिन से बढ़ाकर जो ग्रामीणों की श्रमिक आय में वृद्धि करने का काम इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। इस पत्रकार वार्ता में मोदी सरकार के 12 वर्ष सेवा और सुशासन का उस स्वर्णिम काल, जो 2014 के बाद, और हमें इस बात का गर्व भी है कि इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अधिक रिकॉर्ड समय तक भारत के निर्वाचित प्रधानमंत्री बने हैं। इस प्रेस के माध्यम से भी जनता नजर, इस पलवल इलाके की पूजनीय जनता के द्वारा भी हम उनका भविष्य की शुभकामनाएं भी देते हैं। और उन्होंने जो 12 साल प्रधानमंत्री के रूप में इस देश की सेवा की है, उनका आभार और धन्यवाद भी व्यक्त करते हैं। साथियों, आज़ादी के बाद दूसरी बार भारत में जनता ने लगातार तीसरी बार किसी नेता को अपना विश्वास जताया है, तो नरेंद्र मोदी जी हैं। साथियों, इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐतिहासिक काम, जो कई पीढ़ियां निकल गई, कई लोग दुनिया से चले गए संघर्ष करते हुए, लेकिन वो काम नहीं हो पाए। इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गांव, गरीब, किसान, दलित, मजदूर, पिछड़ा, अति पिछड़ा को समर्पित सरकार रखी है। हर योजना का केंद्र बिंदु मध्यम परिवार और गरीब परिवार को रखा है। इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 12 साल के इस ऐतिहासिक कार्यकाल में जमीन से लेके आसमान तक, रोड से लेके रेलवे तक, रेलवे से लेके शिक्षा तक, शिक्षा से
लेकर स्वास्थ्य सेवाओं तक, स्वास्थ्य सेवाओं से लेके बैंक अकाउंट तक, जनधन अकाउंट तक, जनधन अकाउंट से लेकर किसान सम्मान निधि तक, हर उस वर्ग में जो इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं मेरी 4 जातियां हैं, गरीब, किसान, महिला और युवा, चारों जातियों के लिए समान विकास और हर वर्ग को आगे बढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत करके इस भारत को आगे बढ़ाने का काम किया है।